जिंदा है तो जिंदों का तीजा कैसा है, जिंदा का 10वां कैसा है, जिंदा का 40वां कैसा है, अब जिंदा का 20वां कैसा है। इसका मतलब ये जो तीजा, ये जो 10वां, ये जो 20वां, ये जो 40वां है, ये राफिजियों, शियाओं और अहले सुन्नत व जमात को शरीयत से हटाकर खुराफात में लगा देने वाले दुश्मनों का अमल है। बता दें, हुसैन जब जिंदा है तो हुसैन जिंदा है तो जिंदे का 10वां कैसा, जिंदे का तीजा कैसा, जिंदा का 40वां कैसा। ये जिंदा का 40वां होता है, इसलिए 40वां 10वां तीजा नहीं। हुसैन का सब्र ले, हुसैन की इस्तिकामत ले, हुसैन की तिलावत ले। हुसैन 72 जख्म नेज़ों के, हजारों जख्म तीरों के खाने के बाद कहा, यजीद ये हाथ नहीं दूंगा, तेरे हाथ में तलवार है, तलवार चला, मेरे पास हाथ है, हाथ नहीं दूंगा। यजीद बोला, कैसे नहीं तू हाथ देगा? अली अकबर गिरेगा तो झुकेगा, असगर कटेगा तो झुकेगा, जब तेरी बीवी तेरे बच्चे प्यास से तड़पेंगे तो झुकेगा, जब तेरा अब्बास अलम बरदार का बाजू कटेगा तो झुकेगा। हुसैन बोला, बाजू कटे या अली अकबर रहे या अली असगर जाए, मगर हाथ नहीं दूंगा, तेरी मनमानी चलने नहीं दूंगा, तेरे जुल्म को समर्थन नहीं दूंगा। बात अब यही जंग शुरू हो गई। यजीद हाथ लेना चाहता था और हुसैन हाथ नहीं देना चाहता था कि नहीं दूंगा हाथ। हाथ देने का मतलब जुल्म को समर्थन देना, हाथ देने का मतलब यजीद के मनमाने ढंग से जीने को समर्थन देना। निज़ाम सोमो सलात चरमरा जाता, मसाजिद व मदारिस का निज़ाम तरहम बरहम हो जाता, मुस्तफा की शरीयत चरमरा जाती। इसलिए हुसैन ने कहा, नहीं, मैं समर्थन जुल्म को नहीं दूंगा, अहंकार को नहीं दूंगा, मनमाने ढंग से जीने वाले को नहीं दूंगा। कानून चलेगा खुदा का, कानून चलेगा मुस्तफा का, कानून चलेगा मुस्तफा के सहाबा का, तेरा कानून नहीं चलने दूंगा। मेरे पास हाथ है, नहीं ले पाएगा। यजीद बोला, कैसे नहीं देगा? वो पहलवान को लाया, वो 22,000 तलवार को लाया, सबको हाजिर किया कि हुसैन डर के मारे हाथ दे देगा, मगर वो फौज बहाता रहा, हुसैन के नौजवानों की लाश गिरती रही, हुसैन का हौसला बढ़ता रहा, यहां तक कि हजारों जख्म तीरों के, तलवारों के खाकर सर सजदे में रख दिया, सुबहान रब्बियल आला की तस्बीह पढ़ी और जान जाने आफरी के हवाले कर दिया। करबला का जर्रा जर्रा बोल उठा। यजीद सारी सल्तनत झोंक कर हुसैन का हाथ नहीं ले पाया और हुसैन सारी मुसीबतें उठाकर अपना हाथ, अपना ज़मीर बचा के चला गया। आज यजीद का न सितम रहा, न वह जुल्म इब्ने ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। पता चला आज यजीद जिंदा नहीं है, शिम्र मरदूद जिंदा नहीं है, अमर इब्ने साद जिंदा नहीं है, ये सब के सब पूरी मौत मरे। इनकी लाशों को जलाकर कुत्ते के हवाले कर दिया गया। ये सारे बहादुर 22,000 का कमांडर सब पूरी मौत मरे। यजीद कैंसर से तड़प के मरा, इब्ने ज़ियाद पूरी मौत मरा, शिम्र मरदूद के बॉडी को आग में जला दिया गया। खूली बिन अनस, सनान इब्ने अनस, खूली बिन यजीद, वो सब पूरी मौत मरा। ये 22,000 जो पहलवान गए थे, कुछ तो शहीदों के हाथ मारे गए, आज जो बचे थे 6,000 लोग मुख्तार के जमाने में मारे गए, और जो बचे चेचक की बीमारी ने सबको मार दिया। आज ना यजीद जिंदा है, ना अमर इब्ने साद जिंदा है, ना शिम्र जिंदा है, ना साहब और दूसरे खूली बिन यजीद जिंदा है। आज जिंदा कौन है? अब्बास अलम बरदार जिंदा है, अली अकबर जिंदा है, अली असगर जिंदा है, हुसैन मदरसे में हुसैन, मस्जिद में हुसैन, ईदैन की किताब में हुसैन, दरूद इब्राहिम में हुसैन, अमेरिका में हुसैन, काफिरों की जबान पे हुसैन, खतीबों की जबान पे हुसैन, हर जगह है हुसैन। इसका मतलब जुल्म मर चुका है, सब्र आज भी जिंदा है। जुल्म मर चुका है, सब्र आज भी जिंदा है। हुसैन की कब्र से आवाज आ रही, ए मोमिन, नहीं कुछ तेरे पास है, ईमान तो है, बातिल से दब के जीना है तौहीन जिंदगी। ये ऐलान कर रही है आज भी तुरबत हुसैन की। बातिल के सामने सीना सपर रहो, देखा जाएगा। कभी उसके सामने न झुकना है, न सरेंडर करना है, न जिंदगी की खिगिया की भीख मांगनी है, मही मांगनी है। हुसैन कहते हैं, बातिल के सामने सीना सपर रहो, यह तुमसे कह रही है मोहब्बत हुसैन की।
अपना ईमान सबसे बड़ी दौलत, उसकी सुरक्षा करनी है, नमाज की हिफाजत करनी है, रोज़े की हिफाजत करनी है, अपने बाल बच्चों की हिफाजत करनी है, कभी भी काफिरों से नहीं डरना है। ये जान लेना है कि मेरा खुदा हक है, मेरा खुदा सच है, मेरा इस्लाम सच है। बज़ाहिर मुसलमान अगर शहीद हो गया तो शहीद होने से रुस्वा नहीं होता, शहीद होने से तो इसका मर्तबा बहुत बुलंद हो जाता है। इसलिए शहादत से डरना नहीं है, शहादत की तमन्ना दिल में रखनी है। और जो शहादत की तमन्ना दिल में रखेगा, अगर ऐसा मौका नहीं आया कि वह शहीद हुआ, उसी तमन्ना की वजह से उसका हश्र शहीदों के साथ हो जाएगा, उसका हश्र शहीदों के साथ हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को इमाम हुसैन की शहादत की खैर अता फरमा। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। अल्लाह इमाम साहब मस्जिद के इमाम साहब की जो बीवी है ना, अल्लाह रब्बिल शरीक अल्लाह रब्बिल शरीक, इमाम साहब के की अहलिया मोहतरमा बहुत सख्त बीमार है। इमाम हुसैन की रूह को खुश करने के लिए सदका तो खैरात करना चाहिए, इसलिए इमाम अली मकाम की दुआएं लेने, उनकी रूह को अपनी तरफ से इस खैरात का सवाब का नजराना पेश करने के लिए सारे सामीन और हाज़रीन को दावत दी जाती है कि बीमार का इलाज कराना बहुत बड़ा कार्य सवाब है। और बिलखुसूस इमाम हुसैन की यादगार की इस महफिल में खैरात करना, कोई बाकी ना रहे। हर आदमी जिसके पास जितना हो सके, 500 रुपये, 1000 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये, जिसके पास जितनी हैसियत है, हैसियत से बढ़कर इमाम साहब की अहलिया बड़ी सख्त बीमार है, उसके इलाज के लिए इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो की रूह को इसका सवाब नज़र किया जाएगा। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने ताउन दिया, मौला अपने करम से इसका सवाब इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला की रूह पर नूर को अता फरमा, और जिसने दिया है उसका बेहतरीन सिला उसको अता फरमा। 200, 500